हेलो एवरीवन, कैसे हो सबके सब। तो आज वाली वीडियो होने वाली है यार हाउ टू स्कोर मोर परसेंटाइल इन योर सेकंड अटेम्प्ट। तो यार अब जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में लगभग 5 दिन बचे हुए हैं और इस 5 दिनों के अंदर आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि आप अपने जेईई मेंस के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने परसेंटाइल को इंक्रीज कर सकते हो। कई बार आपने जो सुना होगा कि 50 परसेंटाइल से 90 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल, ठीक है, 30 परसेंटाइल से 96 परसेंटाइल, जो ये परसेंटाइल से स्कोर हो रहे होते हैं ये किस तरीके से किए जाते हैं यार। ये एक स्ट्रांग माइंडसेट के साथ किया जाता है। अपने ऊपर अगर जो आपको विश्वास है तो आप डेफिनेटली इस स्कोर को कर लोगे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ाई तो काफ़ी बढ़िया कर रहा होता है, 12 से 13 घंटे बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जितना आप पढ़ाई करोगे आपकी मोस्ट प्रायोरिटी चांसेस तो यही है कि परसेंटाइल आपका आपके पढ़ाई पे ही डिफाइंड होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको फॉलो करना होता है। कई बार आप उस चीज़ को गलत कर रहे होते हो और आप वो चीज़ गलतियां बार बार रिपीट करते जा रहे होते हो और उस कारण से ही आपका परसेंटाइल इंक्रीज नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो आज वाली वीडियो के अंदर वही सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम अपने सेकंड अटेम्प्ट के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम परसेंटाइल को इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ तो यही है यार कि आप लोगों को एग्जामिनेशन के अंदर जब आप जा रहे हो तो क्वेश्चन जैसे ही आपके दिखता है आपको क्या आपके माइंड के अंदर आना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले उठा रहे हो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। कौन से क्वेश्चन सबसे पहले उठा रहे हो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको वो सिलेक्टिव सब्जेक्ट उठाना है। मतलब आप जब मॉक टेस्ट दे रहे होते हो तो कहीं ना कहीं अपने आप को एनालाइज करो कि किस तरीके से आप मतलब मान लो फिजिक्स उठा रहे हो, केमिस्ट्री उठा रहे हो या मैथमेटिक्स उठा रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले उठा रहे हो, ये चीज़ को आप फिक्स करो सबसे पहले तो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है उसके थ्रू हम अगर जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है क्योंकि हमारा थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, हम उसमें टाइम ज़्यादा दे रखे हैं, कहीं ना कहीं मेहनत एफर्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा उस सब्जेक्ट के अंदर दे रखे होते हैं। तो कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट से हम शुरू करते हैं तो इंप्रूव होने की, और आगे अगर जो हम उसमें सही क्वेश्चन करते जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बूस्ट होता है और हमारे आगे के जो क्वेश्चन होते हैं हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ यही है कि जितने ईजी से ईजी क्वेश्चन को आप सिलेक्ट कर सकते हो, इजी से इजी क्वेश्चन को सिलेक्ट करना सबसे पहले क्वेश्चंस को दिखते ही। दूसरी चीज, अगर जो आपके साथ स्पीड और एक्यूरेसी है तो आप जेईई मेंस के अंदर रुक ही नहीं सकते। अगर जो आपके पास स्पीड है, आप एक्यूरेसी आपके पास, तो आप नहीं रुक सकते। और स्पीड और एक्यूरेसी कैसी आएगी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को क्वेश्चन को यार सिलेक्ट करना और निगलेक्ट करना, मतलब आप लोगों को सिलेक्ट करना और एलिमिनेट करना क्वेश्चंस को आना चाहिए। आपको कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन एलिमिनेट करना है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अगर जो घर पे हमें स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन नहीं बन रहे तो मुझे पता है कि एग्जामिनेशन के अंदर स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन कुछ तोप नहीं हो जाएगा कि हमसे बन जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अगर जो हमसे घर पे नहीं बन रहा है तो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि हम एग्जामिनेशन के अंदर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और हमसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो वैसे क्वेश्चन को हमको सबसे पहले तो एलिमिनेट करना है, जिससे कि आपको सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि वो क्वेश्चन आपके पास रहेंगे जो क्वेश्चंस को आप पढ़ रखे हो और आपको आपके पास कॉन्फिडेंस है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो एलिमिनेट क्वेश्चन को करना शुरू कर दो। जितना कम क्वेश्चन होगा आप स्पीड के साथ उतना आपको, क्योंकि वो क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि आपको आते हैं तो आपका स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा और वो क्वेश्चन हैं जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है तो एक्यूरेसी आपको डेफिनेटली बढ़ जाएगी। तो दूसरी टिप्स तो यही थी। तीसरी टिप्स जो है, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बच्चे एंजाइटी के अंदर आ जाते हैं। एंजाइटी क्यों आ जाती है? कई बार क्वेश्चन अगर जो सॉल्व नहीं होता तो वो इधर उधर एग्जामिनेशन के अंदर देखते हैं तो सभी बच्चे यार सॉल्व कर रहे हैं पेपर। कई बार तो घर से ही एंजाइटी हो जाता है कि कल एग्जामिनेशन है, क्या होने वाला होगा, कल 300 नंबर का पेपर आएगा, क्या मेरे से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो रखी है, मेरी प्रिपरेशन तो 50% ही हुई है, 60% हुई है, 40% हुई है, कल क्या ही हो जाएगा हमारे एग्जामिनेशन के अंदर, मेरा एग्जामिनेशन कैसा जाएगा, मेरा रैंक कितना आएगा। इतनी ज़्यादा हम ओवर थिंकिंग कर देते हैं ना कि कहीं ना कहीं हमारे दिल के अंदर डर बैठ जाता है कि हमारा एग्जाम कैसा होगा, और कई बार ये आपको शिकार कर लेता है, आपका एग्जामिनेशन खराब कर देता है। तो रिलैक्स रहो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा एग्जामिनेशन ही तो है, कोई बड़ा कुछ नहीं हो जाएगा। अगर जो आप एग्जामिनेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर दोगे, आईआईटी एनआईटी के अंदर चले जाओगे, अगर जो खराब भी परफॉर्म कर दोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आईआईटी एनआईटी से नहीं है और अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी बढ़िया फोड़ रहे हैं, ठीक है। तो उस एक दिन के लिए यार इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं हो जाना है। प्रेशर आपको
फील नहीं करना है, ठीक है। बाकी हल्का फुल्का तो होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर अगर जो नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाओगे। आप रिस्पॉन्सिबल हो तभी तो आपके पास प्रेशर आया, तभी तो आपके पास एंजाइटी आ रहा है। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं सोचना है और आपको अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करनी है। नेक्स्ट आपकी चीज़ है एनालिसिस करना, क्योंकि एक गलती जो कर रहे हो उसी को अगर जो आप बार बार करते जाओगे तो कहीं ना कहीं आप फिर से उसी घेरे के अंदर डोलते चले जाओगे और कहीं ना कहीं परसेंटाइल इंक्रीज नहीं होगा। तो सबसे पहले तो इंक्रीज आप लोगों को ये चीज़ देखना है कि कहाँ पे मैं मार्क्स को लूज़ कर रहा हूँ, क्या चीज़ें गलती हो रही हैं, क्या फॉर्मूला मैं भूल जा रहा हूँ एग्जामिनेशन के अंदर। जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना उसको एनालाइज करना सीखो, क्या चीज़ आप कर रहे हो, फॉर्मूला भूल जा रहे हो, आपको इक्वेशंस रिकॉल नहीं हो जा रही हैं, सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, +2+2+3 को आप 8 लिख दे रहे हो, क्या कर रहे हो। ये चीज़ को एनालाइज सबसे पहले तो करो कि जो गलतियां आप कर रहे थे उस गलतियों को दोहराना बंद कर दो, कहीं ना कहीं आप लोगों का परसेंटाइल इंक्रीज हो जाएगा। एंजाइटी को खत्म करो, सिलेक्टिव क्वेश्चन करो, स्ट्रैटेजी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो। डेफिनेटली सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर आपका एग्जामिनेशन काफ़ी बढ़िया आ जाएगा, परसेंटाइल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी। जो आप एग्जाम्पल्स देखते थे ना 30 परसेंटाइल से 90 परसेंटाइल, 96 परसेंटाइल, कहीं ना कहीं आप भी सेट कर सकते हो। तो कोई दो राय नहीं है कि अगर जो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, इस चीज़ों को फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आप स्कोर कर दोगे। बाकी ये चीज़ तो यही है कि जितना आप ज़्यादा पढ़ाई करोगे परसेंटाइल आपका उसी हिसाब से बढ़ रहा होगा। पढ़ाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटाइल, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इन चीज़ों के बिना कहीं ना कहीं एक बच्चा अधूरा रहता है अपने एग्जामिनेशन के अंदर। तो इन चीज़ों को जरूर से फॉलो करना। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।